जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और कुछ क्वेश्चन जो होता है हम अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी का 2025 में उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्वेश्चन हर शिफ्ट में अलग अलग है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला जो थोथा है, ये नीला थोथा, उसका रासायनिक नाम बताना है। क्या बताना है? रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम की आर्गन की पोटेशियम नाइट्रेट। तो नीला थोथा को हम लोग जो होते हैं कि कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र पूछेगा कॉपर सल्फेट का जो होता है कि सूत्र क्या होता है? सूत्र जो होता है आपका CuSO4 CuSO4 इंटू इसमें जल की मात्रा कितना रहेगा? 5 अणु रहेगा। कितना अणु रहेगा? 5 अणु रहेगा। तो नीला थोथा या कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। भूकंप की तीव्रता में मापी जाती है। भूकंप का जो तीव्रता जो होती है, जो भूकंप जो आती है उसकी तीव्रता जो होती है किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? आपका जो होता है पहला ए में है बार, बी में है रिएक्टर स्केल, सी में है पास्कल, डी में है किलोग्राम। तो किसी भी भूकंप का जो होता है कि आपको मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है रिक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। अब बार जो होता है, बार से जो होता है क्या नापा जाता है? आपका वायुमंडलीय जो होता है कि आपका नापा जाता है क्या चीज़? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या चीज़? वायुमंडलीय। वायुमंडलीय जो होता है कि दाब मापा जाता है। और एक बार बराबर कितना होता है? एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये एक बार के बराबर होता है। कितना? एक बार के बराबर। तो बोलेगा कि एक बार बराबर कितना होता है? इसका प्रयोग कहाँ होता है? वायुमंडलीय नापने के लिए। अब पास्कल जो होता है आपका जो होता है दाब नापने के लिए होता है। क्या होता है? आपका दाब बैरोमीटर जो होता है कि पास्कल आपका दाब नापने के लिए क्या होता है? दाब नापने के लिए। इसमें दाब नापने के लिए। और इसमें जो होता है कि आपका जो होता है कि एक पास्कल, अब एक पास्कल बराबर जो होता है आपका जो होता है कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक पास्कल। एक पास्कल, पास्कल जो होता है किसका है? दाब का है, पास्कल। अब इसका जो होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। एक पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। पास्कल किसका है? दाब का है। बैगन का एक आनुवंशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? अब जो होता है कि यह एक बैगन अभी तक जितने भी जो होते हैं कि बहुत सारे जो होते हैं जेनेटिकली चेंज करके उसके अंदर जो होता है बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहा है, साइंटिस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। तो उसी में से एक है कि बैगन का एक आनुवंशिक जो होता है, जेनेटिक जो होता है, उसको संशोधित किया गया है प्रारूप में और उससे एक चीज़ विकास किया गया है। तो इस विकास का जो होता है मुख्य उद्देश्य क्या था? सूखा रोधी बनाना। आपका जो था सूखा रोटी बनाना, कि इसकी भंडारण अवधि में सुधार करना, कि कीट प्रतिरोधी बनाना, कि इसके स्वाद को बेहतर बनाना। तो बैगन में जो होता है कि बहुत सारे कभी कभी देखिए कि कीट लग जाता है और वो कीट के कारण जो होता है उसका फसल पूरी तरह से क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। तो उस फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए यहाँ पे जो था आनुवंशिक संशोधन किया गया था और आनुवंशिक संशोधन करके इस तरह से उसको विकसित किया गया है ताकि वो कीट प्रतिरोधी हो, उसमें कीट भी लगे तो उससे जो होता है कोई नुकसान ना हो। इसलिए इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीट प्रतिरोधी बनाना। क्या होता है? कीट प्रतिरोधी बनाना। ये क्या होता है? कीट प्रतिरोधी बनाना। इसी तरह से जो होता है आपका बहुत सारे जो होते हैं ऑप्शन है, बहुत सारे पौधे हैं जिसमें बनाया गया था। एक जो होता है फ्लावर सेवर, फ्लावर सेवर है, ये एक पौधा है। एक जो होता है आपका जो होता है आपका क्या है? टमाटर है। क्या है? टमाटर है। टमाटर क्या है? टमाटर है। आपका जो होता है कि पहला जो होता है आपका वाणिज्य जो उगाया गया था, पहला जो होता है आपका कृत्रिम तरह से जो आपका व्यापारिक रूप से जो अपनाया गया था वो आपका जो होता है कौन सा है? टमाटर है। तो पहला वाणिज्य पूछ देगा, पहला वाणिज्यिक, पहला वाणिज्यिक जो पूछ देगा वो कौन सा होता है? आपका टमाटर होगा। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो माइक्रोचिप जो होता है आप देखे होंगे मोबाइल कंप्यूटर में, वो जो होता है किसके द्वारा बनाया जाता है? सिलिकॉन द्वारा। किसके द्वारा? सिलिकॉन द्वारा, कि ड्यूरालुमीन द्वारा, कि इस्पात द्वारा, कि टंगस्टन द्वारा। तो माइक्रोचिप का जो होता है प्रयोग जो किया जाता है वो आपका किसके द्वारा किया जाता है? आपका सिलिकॉन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा? सिलिकॉन के द्वारा। यह जो होता है सिलिकॉन जो होता है क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि यह जो होता है अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक होता है। अर्ध
अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक होता है। दलदल एवं धान के खेतों में इसमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? अब दलदल एवं धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? पहला ऑप्शन है हीलियम, कि मीथेन, कि ऑक्सीजन, कि नाइट्रोजन। तो जितने भी दलदली जो होता है कि धान के क्षेत्र जो होते हैं उसमें एक प्रकार का जाइएगा तो आपको गैस उत्पन्न होता रहेगा, गर्म वहाँ पे लगता है। तो उसका मुख्य कारण जो होता है आपका मीथेन गैस का निकलना, ऑप्शन नंबर बी। और मीथेन का सूत्र होता है आपका CH। क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4। क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसे जो होता है हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। यह किस ग्रुप का है? आपका एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्केन। किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का। और एल्केन ग्रुप होता है CnH2n+2। ये आपका एल्केन का सूत्र है। एक होता है उसी तरह से एल्कीन होता है, आपको देखिए 4 होता है, देखिएगा एक एल्केन, दूसरा एल्कीन तो होता है CnH2n, और एक होता है एल्काइन, तो CnH2n-2, और एक होता है एल्काइल। क्या होता है? एल्काइल। क्या होता है? एल्काइल। तो CnH2n+1 होता है। तो ये 4 सूत्र है, चारों सूत्र पे आपका फॉर्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला जब बनता है तो ये जो फार्मूला जो बना हुआ है ये किस पे बना हुआ है? CnH2n+2 पे। किस पे बना हुआ है? CnH2n+2। अब इससे बता देते हैं, देखिए एक बार से बताते हैं। देखिए और देखिए कार्बन कितना है? 1 है, तो C कार्बन की जगह कितना लिखेंगे? 1। H कितना है आपका? H लिख देते हैं, H लिख देते हैं। और जो होता है कि 2 × n का मतलब होता है कार्बन की संख्या, यहाँ पे लिख दिए 1+2 हो गया। अब C बराबर तो 1 का मान को मतलब C लिख सकते हैं। तो H 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2+2। तो CH 2+2 क्या ना 4। आगे सूत्र, तो CH4 किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? स्मॉल जो पॉक्स है उसका जो था टीका का आविष्कार किसने किया था? डी रदरफोर्ड, कि लुईस पास्चर, कि एडवर्ड जेनर, कि जेम्स चैडविक। तो वहाँ पर जो होता है कि रेबीज का जो होता है, आप आ जाते हैं रेबीज बोल रहे हैं, स्मॉल पॉक्स जो होता है उसका जो होता है कि खोज आपका किसने किए थे? एडवर्ड जेनर नामक एक साइंटिस्ट है, ऑप्शन नंबर सी। एडवर्ड जेनर जो थे वो आपका किस चीज़ का खोज किए थे? आपका बड़ी माता, जिसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है। और रेबीज का जो होता है, आपका खोज थे लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर जो है ना वो आपका जो होता है किसका खोज थे? रेबीज का। किस चीज़ का खोज थे? रेबीज जो होता है कहाँ से फैलता है? आपका कुत्ता के काटने से फैलता है। अगर कुत्ता काट लेगा तो कुत्ता काटने के बाद उसके अंदर एक जो होता है वायरस होता है, उस वायरस का नाम क्या है? रेबीज। और वह रेबीज हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जाने के बाद जो होता है हमें जो होता है रेबीज नामक एक जो होता है कि बीमारी हो जाती है, और आप जो होता है उसका लक्षण आपको 1 महीना के अंदर में दिखने लगेगा। तो इस टाइप से जो होता है आपका इसका खोज हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन नहीं है? सेक्स हार्मोन है। अब यहाँ पे कहता है कि वो महिला में बताना है कि कौन सा हार्मोन है जो सेक्स हार्मोन है। कहते हैं क्रोमैटिन, न्यूक्लियोम, कि एस्ट्रोजन, कि टेस्टोस्टेरोन। तो कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि आपका महिला में जो होता है कि जो हार्मोन निकलता है वो आपका जो होता है ऑप्शन नंबर सी। ये जो होता है महिला में जो होता है आपका सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपका जो होता है किस में है? मेल में है, पुरुष में है। यह जो होता है किसका हार्मोन है? पुरुष का है, मेल का है। किसका है? मेल का है। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? आवर्त सारणी का जो होता है आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन, दमित्रिक मेंडलीफ, कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड, कि डाल्टन। तो आवर्त सारणी का जो होता है कि खोज जो होता है आपका कौन किए थे? ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ। क्या होता है? मेंडलीफ। और आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितना होती है? आवर्त की संख्या 7, और वर्ग की संख्या कितना होती है? 18 होती है। क्या होती है? वर्ग की संख्या 18। और ब्लॉक जिसको बोलते हैं, ब्लॉक की संख्या क्या होती है? ब्लॉक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ब्लॉक की संख्या 4 कौन कौन होती है? एक होती है एस, दूसरा होती है पी, तीसरा होती है डी, और चौथा होता है एफ। तो ये जो होता है ब्लॉक है SPDF, वर्ग 18, आवर्त 7 होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हुआ है? आपका एक क्वेश्चन जो होता है आपका पूछा गया है, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका NTPC।
NTPC 2025, NTPC 2025 में आपका 17 तारीख 6/2025 को पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। किसमें? फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये हर एक जो था स्टूडेंट बनाए होंगे। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? आपका विटामिन सी कि विटामिन ए कि विटामिन डी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका विटामिन ए जो होता है आपका जो होता है रतौंधी का मुख्य कारण है। क्या होता है? रतौंधी का मुख्य कारण, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो होता है प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलेगा? आपका प्रचुर मात्रा में पपीता में मिलेगा। किस में मिलेगा? पपीता में मिलेगा, आपका दूध में मिलेगा। इस समय जो होता है आपका जो होता है कि विटामिन ए मिलता है। विटामिन सी आपका कहाँ मिल जाएगा? आपका जितने भी खट्टे फल हैं, ये सभी खट्टे फल में आपका कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी मिलता है। अब विटामिन डी जो होता है आपका सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? आपका सूर्य के प्रकाश से। और कुछ होता है मछली के तेल से भी आपका विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? मछली के तेल से भी विटामिन डी मिलता है। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका जो होता है उसका नियंत्रण करने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया कि केंद्रक कि राइबोसोम कि लाइसोसोम? तो देखिए ये आपका जो होता है कोशिका है। क्या है? ये आपका कोशिका है। कोशिका के बीच आपका जो होता है केंद्रक होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इधर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। अब इसमें बहुत सारे ये अंगक हैं। ये सभी अंगक जो होता है आपका कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। गोल्गी बॉडी बेकार पदार्थ को क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। राइबोसोम आपका क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम इसे जो आता है आत्महत्या की हम लोग थैली कहते हैं। ये पचाने में सहायता करता है। पचाना क्या करता है? पचाना करता है। तो इस वर्ग जो कर रहा है इसको नियंत्रण कौन करता है? तो इसको नियंत्रण करने के लिए होता है मुख्य रूप से आपका बीच में पाए जाने वाले जो केंद्रक जो होते हैं वही नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो कोशिका का पूरी तरह से नियंत्रण किसका रहता है? केंद्रक का होता है। किसका होता है? केंद्रक का। तो केंद्रक नियंत्रण करता है। अभी बता दिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और लाइसोसोम किसी चीज़ को क्या करता है? पचाने का कार्य करता है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।